हाय कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो फुल मून है ये बेसिकली आपके जीवन में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर के आ रहा है, क्या बिग चेंज आ सकता है इस फुल मून में। सो लेट्स सी, कार्ड शफल हम कर लेते हैं। कैंसर साइन, थैंक यू। एक बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब लग रही है। आप में से कुछ लोग में भी इनर वर्क कर रहे हो, या तो फिर आप करने का सोच रहे हो, या तो फिर आपने कर लिया है इनर वर्क, लेकिन या बहुत ही इनर वर्क वाइब्स है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोग जैसे इस फुल मून पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, क्योंकि मे भी आप में से कुछ लोग इनर वर्क या तो फिर ज़्यादा करते हो, या तो फिर आप में से कुछ लोग इनर वर्क बिल्कुल ही नहीं करते हो, या तो फिर इन दिनों आपने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है इनर वर्क करना, जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो ये क्या लग गया है इस फेस कपड़े पे। खैर, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कैंसर साइन, वो यही है, इस फुल मून पे जितना हो सके डोनेशंस करिए। देखिए, डोनेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक वो वाला डोनेशन होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है जो काम की नहीं होती, तो हमें उसको डोनेट कर देना चाहिए। एक होता है जहाँ पे हमें अच्छा लगता है डोनेट करना, तब हम कोई ऐसी चीज़ जो हमें ज़रूरत है लेकिन फिर भी हमें नहीं, मतलब हमें ज़रूरत है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाँ औरों को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम औरों को दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइप की डोनेशन आपको सही लगती है, आप अपने हिसाब से डोनेशंस ज़रूर करिएगा इस फुल मून के टाइम पे। ठीक है, इस फुल मून में कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी तरफ एक हेल्प आ रही है। मे बी अगर आप में से कुछ लोग परेशान बहुत रहते हो ये सोच करके कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, अगर आपके दिमाग में ये बात चलती रहती है ना, आप इसकी वजह से परेशान बहुत रहते हो, तो यहाँ पे जैसे उस चीज़ के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि या अब जैसे कि बहुत ही, अब आपको जैसे उस बात से उतना कुछ इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको जैसे समझ आ गया है कि मैं जाने के बाद मेरी फैमिली कब होगा क्या, उसके बाद क्या चीज़ें होनी है क्या नहीं। एक मिनट, या लेट्स सी कुछ और मैसेजेस कैंसर साइन। लोग यहाँ पे मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग में भी ऐसा हो सकता है कि आर्गूमेंट ज़्यादा करते हो, या तो फिर जानबूझ करके लड़ाइयाँ खुद से स्टार्ट करते हो। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे उस चीज़ में रोक लेकर के आइए, उस चीज़ में सुधार लेकर के आइए। लेट्स सी, वी हैव द फूल एंडिंग। यहाँ पे कुछ साइकिल्स है जो बहुत ही पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का साइकिल जो है, जो कर्मा है पास्ट लाइफ का, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। लोग यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। कनेक्शन से यहाँ पे जैसे अगर कुछ आपके साथ करंट में हो रहा है तो पास्ट लाइफ से वो चीज़ कुछ ना कुछ तो जुड़ी हुई है। तो अगर आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हो, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पर आप करवा सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे अगर इन दिनों उतार चढ़ाव से बहुत गुजर रहे हो ना, तो वो पास्ट लाइफ में जो आपने करा है, जो कर्म रहे हैं, जो ग्रज आप लेकर के इस लाइफ में आए हो, वो इसी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करिए। या यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों की तरफ एक लॉयल इंसान या तो फिर बढ़ रहा है, या तो फिर एक लॉयल्टी मुझे आती हुई आपके तरफ दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कैसे साइन, थैंक यू। वाह, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जैसे अप्रिशिएशन है, आपने जो काम करा है उसके रिलेटेड अप्रिशिएशन, आपने आपकी जो इच्छा रही है चीज़ों को लेकर के कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, उसके रिलेटेड भी अप्रिशिएशन है कि यार एटलीस्ट आप सोचते रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो करते नहीं है, बस जैसे सोचते भी नहीं है, नहीं करते हैं, वो बस अपनी एनर्जी में रहते हैं, वो बस इस एनर्जी में रहते हैं कि बस किसी को भी अपना फ्रेंड बनाना है, किसी को भी अपने जीवन में बस एंटर करना है। लेकिन एटलीस्ट आप अपने लाइफ के बारे में, विक्ट्री के बारे में, सक्सेस के बारे में, पैसों के बारे में कि कैसे पैसे अर्न करा जाए, एटलीस्ट आप सोचते रहे हो, राइट। तो मुझे आप बहुत ही यूथ से अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जैसे यूथ बहुत ही उस डायरेक्शन में जा रहे हो जो डायरेक्शन उनके लिए सही नहीं है, राइट। और बिल्कुल ही यूथ से अलग कि अपने मन मर्जी करना है, जो करना है ना, बहुत ही वैसी एनर्जी है। आजकल के यूथ क्या कर रहे हैं कि अच्छा शायद ये मेरी हरकत लोगों को पसंद नहीं आ रही है, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या फिर जिसका मतलब मेरे ऊपर मैं क्या बोल
सॉरी, उसको क्या कहते हैं, जो मेरा क्रश है उसको मेरी हरकत पसंद नहीं आ रही। तो आजकल के यूथ वो हरकत बदल दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही यूथ से अलग चल रही हो। यू आर लाइक कि मेरी मर्ज़ी मैं जो करूँ, मेरा हरकत मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहे करूँ, वो मेरी अपनी चॉइस है। तो बहुत ही यूथ से अलग चलते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आजकल के यूथ पार्टी शार्टी में ज़्यादा लगे हुए हैं और इसी जगह पर आप सोच रहे हो पैसे कैसे कमाया जाए, फैमिली को सुख सुविधाएँ कैसे दे। तो बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट, और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर पा रही हूँ कि चलो दुनिया में कोई तो एक ऐसा इंसान बचा हुआ है जो इस एनर्जी में है एटलीस्ट, है ना। क्योंकि दुनिया पर से तो एक बहुत ही वैसा हो गया है कि अब यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा हो भी सकता है, राइट। मे बी आप में से कुछ लोग का फैशन सेंस बहुत अच्छा होने वाला है। फुल मून के बाद आपको ये बहुत ही विक्ट्री, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी फील होगी। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में बात करें तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स में जो ये जो किंग होता है ना, खुद में ही बहुत जैसे बुद्धिमान और खुद में ही बहुत इंटेलिजेंट होता है। पूछिए क्यों? इस वजह से होता है ये खुद में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, खुद में बहुत महान, बिकॉज इसको लाइक इसने तो पहले अपने जीवन में दुख बहुत देखे हैं, इसने हार्ट ब्रेक बहुत झेला है। किंग ऑफ सोर्ड्स में ये जो किंग रहता है इसने हार्ट ब्रेक बहुत झेला है अपने जीवन में। और ये वैसा है कि देखेगा कहीं और जैसे तीर कहीं और, वो नहीं कहते कि कभी कभी, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे देखना कहीं और कहना किसी और को, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। तो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही शार्प आपकी एनर्जी होने वाली फुल मून के बाद। मे भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपके बहुत ज़्यादा जैसे आपके बारे में मजाक उड़ाते हो, और जैसे आपके बारे में मजाक उड़ाते हो, या फिर आपके जैसे वो आजकल वर्ड नहीं निकला है, क्या कहते हैं उसको, आई थिंक उसको कहते हैं मज़े लेना, राइट। तो में भी हो सकता है लोग आपके मज़े लेते हो और बस आप चुपचाप से सुनते हो। मजाक उड़ाना मेरा मतलब है मजाक उड़ाना, आपको मजाक उड़ाते हो लोग और आप चुपचाप से सुनते हो, आपको जवाब देना ना आता हो। और यहाँ पे जैसे अब वो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, बहुत ही शार्प माइंड कि अच्छा तुम कह रहे हो तो देखो घुमा फिरा के मैं तुम्हें ही कहूँगा, राइट। तो बहुत ही शार्प माइंड आपका हो रहा है। इल्यूजन्स आपके जीवन से हट रहे हैं, मुझे रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर सकते हो, आप में से कुछ लोग। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, या तो आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएट कर रहे हो, एंड जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे उसमें आई मीन 8 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल ठीक है। तो जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो लिटरली उसमें से एक आपको देखने को मिलेगा, या आपको उसमें विक्ट्री देखने को मिलेगी। आप में से कुछ लोग अगर कोई चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो बहुत दिन से, आपको उसमें भी विक्ट्री देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी विक्ट्री। लेट्स सी जो मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं। या तो फर्स्ट मैसेज वी हैव समथिंग बिग, तो कुछ बड़ा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो या खुद को डिमोटिवेट होने मत दीजिए, जो काम आप कर रहे हो उसको करते रहिए। देन वी हैव सर्विस। ओके, सर्विस मैं रिसीव पढ़ रही थी इसको, तो मे भी आप में से कुछ लोग कहीं से कुछ अच्छी चीज़ रिसीव करने वाले हो, कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हो। वी हैव सर्विस जो बताता है इस चीज़ के बारे में। मे भी आप में से कुछ लोग कुछ हेल्प करते हो लोगों की, या तो फिर कोई सर्विस इन द सेंस, देखिए हर एक चीज़ में सर्विस छुपी हुई है। अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए कोई फ़ोन का शॉप है, राइट, अगर वो फ़ोन किसी को दे रहा है, भले वो पैसे से ही दे, लेकिन उसमें भी सर्विस है, वो एटलीस्ट दे तो रहे हैं फ़ोन, है ना। तो यहाँ पे जैसे वो सर्विस का है, तो हर एक चीज़ में सर्विस है। तो मे भी आप में से कुछ लोग कोई अपना एक नया शॉप या फिर कुछ नई चीज़, आपको जिस चीज़ का शौक़ है, मे भी आप उससे कुछ स्टार्ट करने वाले हो यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई सर्विस है। देन वी हैव अबाउट ट्विन फ्लेम, तो मे भी आप में से कुछ लोग को कोई ट्विन फ्लेम के रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। देन वी हैव स्माइल मोर, तो हंसिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा हंसोगे उतना ज़्यादा पेन जो होता है वो, कैसे कहते हैं उसको, कि कभी कभी होता है ना कि हमारे कपड़े जो होते हैं उस पर कलर बहुत लगे होते हैं, राइट, और जितने ज़्यादा वो धुलता जाता है उतना ज़्यादा उसका कलर फेड होता जाता है, राइट। तो यहाँ पे वैसा ही है, दुख जो होता है ना, जो भी हमें वूंड मिला होता है, जितना ज़्यादा हम उस वूंड को हील करके हंसते हैं ना, जितना ज़्यादा हम स्माइल करते हैं भूल करके चीज़ों को, उतना ज़्यादा उसका असर हमारे ऊपर कम रहता है। तो हंसिए ज़्यादा। देन वी हैव क्रिएट पीस, तो यहाँ पे शांति क्रिएट करिए, ठीक है। अपने इर्द गिर्द में, इन्वायरमेंट में, खुद के अंदर सबसे पहले शांति क्रिएट करें। देन वी हैव बीइंग डाउन टू अर्थ, मे बी आप में से कुछ लोग के अंदर जो भी आपने अभी तक हासिल करा है, मे बी उसका घमंड आपके अंदर हो, या फिर बहुत ही वो हो कि ये मैंने करा है, मैंने खुद के दम पे करा है। जैसे आप और लोगों को नहीं वो दे रहे हो, श्रेय किसी और को देना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह रहे हो कि और लोगों ने भी मुझे सपोर्ट दिया है, और लोगों का भी मेरे इस सक्सेस में हाथ है। यू आर लाइक कि नहीं, मैंने करा है, मैंने करा है, मैंने करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके अंदर ईगो आ गया है तो यहाँ पे इस ईगो को आपको छोड़ना चाहिए। बीइंग डाउन टू अर्थ। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच।
वी हैव एनर्जी, तो मे भी आपके जीवन में एनर्जी का फ्लो बहुत हो रहा है। आई मीन टू से आपके चक्रास में एनर्जी का फ्लो बहुत हो रहा है और वो चीज़ हो सकता है आपसे हैंडल ना हो रही हो, और इसी वजह से कभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रहे हो, कभी कभी एकदम आपके इमोशंस हाई जा रहे हैं, कभी एकदम लो जा रहे हैं, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, कभी एकदम लो वाइब्रेशन में हो। एनर्जी कंट्रोल करिए। देन वी हैव डोंट रश, तो मे भी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो और आप जैसे एनर्जी बैलेंस कर रहे हो अपनी, और उसी सेम टाइम पे रश कर रहे हो सामने वाले के ऊपर कि, या मे भी आप रश कर रहे हो सामने वाले के ऊपर कि सामने वाले से मेरे पे ध्यान दे, या फिर सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में या फिर कमिटमेंट के लिए रश आप बहुत कर रहे हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट रश, चीज़ें जो है सरेंडर करिए, टाइम पे होगी अपनी चीज़ें। वी हैव स्टॉप ब्लेम, तो मे भी आप में से कुछ लोग ब्लेम गेम खेल रहे हो, गलती आपकी है कोई चीज़ में लेकिन आप किसी और की गलती बता रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ब्लेम नहीं करना है दूसरों को, देखिए आपकी गलती है तो है, नहीं है तो खैर छोड़िए उस बात को, ठीक है। तो वी हैव फॉरगिव, तो माफ़ करिए लोगों को, जो हो गया सो हो गया, माफ़ करिए। देन वी हैव फ्लावर, तो मे भी आप में से कुछ लोग को फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके मुझे बहुत ही जैस्मीन और बहुत ही सनफ्लावर वैसा वाला फ्लावर मुझे दिखाई दे रहा है। वे ओवर थिंक, तो आप किसी इंसान के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग मत करिए, काम डाउन। किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करते। ओवर थिंक करने से पता है क्या होता है कि जो चीज़ असल में नहीं हो रही होती हम उसको भी इमेजिन करने लगते हैं, तो ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। वी हैव यस यू, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हाँ ये आपके बारे में बात करी जा रही है। मे भी आपको लगता है कि आपके अंदर घमंड नहीं आया, ईगो नहीं आया है, जो भी चीज़ आपको मिली है उसके रिलेटेड। मुझे नहीं पता है आप कौन हो, लेकिन यहाँ पे हाँ आपको ही बोला जा रहा है कि लोगों को माफ़ करिए, ओवर थिंक मत करिए, कुछ आपके जीवन में बड़ा आने वाला है, रश मत करिए चीज़ों के ऊपर, बीइंग डाउन टू अर्थ, राइट, आपको ही कहा जा रहा है। वी हैव गुड लक, आपकी जर्नी के लिए आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं गुड लक। जहाँ जा रहे हो अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, गुड लक। तो जहाँ जा रहे हो गो विद द फ्लो, ठीक है। बीइंग डाउन टू अर्थ, पीस क्रिएट करिए अपने जीवन में, रश मत करिए चीज़ों के ऊपर और ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। सो या कैंसर साइन, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।